सभी शील संपन्न है क्या? तो सभी श्रद्धावान शील संपन्न उपासक और उपासिकाएं दोनों परिषदें यहाँ पे मौजूद है। जो श्रोतागण में है, श्रावक में है। तो आज यहाँ पे बड़े बंदे की अनुमति से, उनके अनुकंपा से आज हमें यहाँ पे प्रवचन, भगवान के दिव्य वचनों को समझाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। उनका स्मरण करते हुए, भगवान बुद्ध का उनको वंदन करते हुए, उसी प्रकार उनके स्वाख्यात धर्म को भी वंदन करते हुए, और उनका जो कि लोक हितार्थ धम्म है और उनका संग है, तीनों रत्नों को वंदन करते हुए और यहाँ के बड़े बंदे का स्मरण करते हुए, उनको वंदन करते हुए, और यहाँ पे उपस्थित बड़े बंदे भी इन्हें भी वंदन करते हुए आज के ब्रह्म देश का हम आरंभ करते हैं। जब बड़े बंदे की अनुमति हो तो साधु साधु साधु। तो जिस तरीके से भगवान का यह शासन है, जिस शासन को जिस शासन को आप देख रहे हैं, जिस शासन में हम कार्य कर रहे हैं, कोई इस प्रकार के कार्य में लगा है कि समाधि उत्पन्न हो जाए, चित्त एकाग्र होता हुआ, कोई ध्यानंग उत्पन्न होते हुए जो सारे दुख है, जो सारे विकार है, यही समाप्त हो जाए, जो संस्कार की जो मुक्त की अवस्था है वो प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार के प्रयास में लगा है कि जैसे तैसे जीवन है वो सुखद हो जाए, और कोई इस तरीके से लगा है कि भगवान है, भगवान का मार्ग नैतिकता का मार्ग है, और उस नैतिकता को जानते हुए मार्ग पे चल रहा है। तो कोई कोई लगता है कि ये बुद्ध शासन में मुक्ति हो जाए, या कोई कोई सोचता है कि कम से कम सोतापति अवस्था को भी प्राप्त हो जाए। ये सोतापति अवस्था के बारे में भगवान बुद्ध कितना प्यारा कहते हैं, इतना सुंदर कहते थे सोतापति अवस्था के बारे में। और जो कोई सोतापति फल या सोतापति अवस्था के गुणों को देखता होगा तो साफ साफ कहना जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, कुछ प्राप्त हो या ना हो, पर एक सुख, एक अनुभूति उस सोतापति अंग की हो जाए, और जो उस निर्वाण की जो पहली डुबकी है बस वो लग जाए। क्योंकि एक बार उस डुबकी में मनुष्य गिर गया ना, एक बार उस रास्ते में लग गया ना, तो बस 7 जन्म, आज जाके कितने जन्म है, बस और बस 7 जन्म है कि मुक्ति तो संभव ही है, मुक्ति तो होनी ही होनी है। जिस प्रकार से एक बार बाण से तीर निकल गया तो लगना ही है, कहीं 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 ना कहीं लग जाना है। उसी प्रकार इस स्रोत में, इस धर्म के स्रोत में, इस आर्य अष्टांगिक मार्ग के स्रोत में गिर गया तो बस ये स्रोत वहीं पे जाके लगना है, जिसे हम क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। और कितना प्यारा कहते हैं भगवान बुद्ध सोतापति अवस्था के बारे में। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस पूरे विश्व का, इस पूरे जम्बू द्वीप का एक छत्री सम्राट होने से, एक छत्री ऐसा नहीं कि यहाँ का कोई दूसरा राज्य कर रहा है, वहां पे दूसरा राज्य कर रहा है, पूरा एक छत्री, ये पूरा जम्बू द्वीप का एक छत्री सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट होने से भी कई गुना श्रेयस्कर है, कई गुना सखद है सोतापति फल प्राप्त करना। तो आप अनुभव कर सकते हैं उस सोतापति फल की क्या महत्ता होगी, क्या भार होगा, क्या मूल्य होगा, जो पूरा चक्रवर्ती सम्राट होने पर भी जो उसे सुख प्राप्त नहीं होता होगा, जो निर्वेद अवस्था का जो पहले डुबकी लगती होगी उस सोतापति अवस्था में। भगवान बुद्ध एक जगह पे ऐसे नाखून पे रेत उठा के कहते हैं, भिक्षु इस पृथ्वी की रेत के मुकाबले मेरे नाखून पे जो रेत है वो बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जिस पूरे पृथ्वी स्थल पे जो रेत है। उसी प्रकार जिस किसी ने सोतापति अवस्था प्राप्त कर लिया है, इस पृथ्वी समान रेत के उसके दुख समाप्त हो चुके हैं। सोतापति अवस्था जो कोई प्राप्त करता है उसके इतने दुख समाप्त हो जाते हैं, बस इतने नाखून भर के दुख बच जाते हैं। वो भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि बस 7 जन्मों में क्या होने हैं, उसके ये भी समाप्त हो जा रहे हैं। तो सोचिए क्या दुख रहता है सोतापति अवस्था में, क्या है सोतापति अवस्था।
अरे सारे दुखों को नष्ट करने का जिसमें स्रोत है वह सोतापति अवस्था है। व्यक्ति दुख से जिस प्रकार व्याकुलता होता है, दुख से जिस प्रकार अस्थिर हो जाता है, उस अस्थिरता को समझिए। दुख की अस्थिरता, दुख में अस्थिर रह सकता है, दुख में कभी स्थिर नहीं रहता। कौन सा व्यक्ति जो दुख में अस्थिर रहता है? सभी के सभी अस्थिरता को ही प्राप्त होते हैं, पर दुख मुक्ति की अवस्था में जो स्थिरता है, जो शांतता है, जो वैराग्यता है, जो निर्वेद भावता है, वो इस संसार में नहीं है। वो इस संसार के सुख में आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस संसार मतलब बंधन, संसार मतलब तृष्णा, संसार मतलब यहां से वहां भटकना, वहां से फिर कहीं और जाना, फिर कहीं और से कहीं और जाना। भटकने का नाम ही मतलब क्या है? संसार है। एक जगह पे न रह पाना ही क्या है? संसार है। आप देखिए ना, आप सभी संसार जी रहे, अपने बचपन से लेकर अब तक का जो जीवन आया है, क्या एक क्षण के लिए भी आप स्थिर कहीं पे रह पाए हैं? अरे सपनों में तक आप कभी स्थिर नहीं रह पाए। स्वप्न तक आपको व्याकुल कर गए हैं, स्वप्न तक आपको भयभीत करके गए हैं। अरे आपके विचार, जो घटनाएं घटी रही हैं, उन घटनाओं ने आपको झकझोर दिया है। उन कल्पनाओं ने आपको उन कल्पनाओं ने आपको इस प्रकार परेशान कर दिया कि आप बता नहीं सकते। इससे बिल्कुल भिन्न अवस्था होती है उस मुक्ति की अवस्था। इससे बिल्कुल अलग होती है वो मुक्ति की अवस्था, क्योंकि वो स्थिरता की अवस्था है, वो निर्वेद की अवस्था है, वो विराट की अवस्था, वो विमोक की अवस्था है। उस अवस्था के बारे में ही तो, उस अवस्था में ही सुप्रकार प्रतिष्ठित होने के कारण से तो भगवान बुद्ध कहते हैं अंगुलीमाल को कि अंगुलीमाल मैं तो रुक ही चुका हूं। कितना प्यारा कह दिया, उस शब्दों में कितना बोध है कि अंगुलीमाल जो दौड़ रहा था, जब वो दौड़ता था तो इस प्रकार दौड़ता था कि कोई सिंह भी क्यों ना हो, कोई हिरण भी क्यों ना हो, उसको ही पकड़ लेता था। इतनी उसकी में फुर्ताई, इतनी उसमें तेजगी थी। क्यों? क्योंकि जिसके पहले जिस गुरु के पास वो पढ़ चुका था, वो गुरु का भी काफी नाम था, और उसी गुरु का सबसे श्रेष्ठ, सबसे आज्ञाकारी और सबसे बलवान शिष्य था। ऐसा शिष्य अंगुलीमाल बना था। उस अंगुलीमाल ने इतना गति की, पर भगवान को पकड़ नहीं पाया, और आखिर में बोल दिया रुक जाना भाई, रुक जाओ। तो भगवान ने क्या शब्द में कहा कि अंगुलीमाल मैं तो रुका ही हूं, तू रुक जा। मैंने उस स्थिर अवस्था को प्राप्त कर लिया, तू भी प्राप्त कर ले। कब से भटकते हुए आ रहा है, कितने जन्मों से भटकते आ रहा। अरे जन्मों का छोड़, इसी जीवन में कितने लोगों को तू मारते आया रे। अपने सिर्फ 1000 अंगूठे पूरे करने के लिए तूने कितने लोगों को ढूंढता रहा, व्याकुल होता रहा कि कब कब पूरे होंगे। और अभी भी इस आखिरी अंगुली पूरी करने के लिए भी तू अपनी माँ की हत्या करने के लिए भी जा रहा था। जिस माँ के कारण तेरा जन्म हुआ है, जिस माँ के कारण तूने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, तुझे हर प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ, उस माँ को मारने के लिए भी चला गया था। क्यों? तेरी इसी अस्थिरता के कारण। पहले लोगों को मारा तो अंगुलियां तो जमा नहीं कर सका विश्वास, फिर अंगुलियां जमा करने के लिए तू गले पहनाया। कितने लोगों की हत्या किया तूने, किसके कारण? अस्थिरता के कारण। पटाचारा, 7 लाशों को देख के पागल हो गई, अस्थिर हो गई, और उसी अस्थिरता के कारण कैसे नग्न अवस्था में भटकती रही। भगवान के पास आई, भगवान की स्थिरता ने उसमें क्या स्थिरता ला दी कि जन्मों के आंसू वहीं पे रुक गए, जन्मों का दुख वहीं पे रुक गया। और किस प्रकार धर्म को जानती है, किस प्रकार उस धर्म का बोध होता है कि जब एक उपासक के यहाँ पे भोजन दान के लिए जाती है और अपने पैरों पे जब पानी डालती है पैर धोने के लिए, तो जब पहली बार पानी डालती है तो वो पानी क्या होता है, उसके पैरों से उतरकर आगे जाता है। आगे जाके जमीन रहती है, मिट्टी की जमीन रहती है, तो वही पानी सूख जाता है। फिर दूसरी बार फिर पानी डालती है, फिर पानी, वो जो पानी है वो पानी कुछ देर और आगे जाके
पहले से कुछ देर और आगे जाके सूख जाता है, फिर तीसरी बार पानी डालती है तो वो पानी पहले 2 लकीरों से पहले ही क्या हो जाता है, सूख जाता है। और उसी को देखते देखते उसी में ऐसी क्या पश्चना हो गई, क्या विपश्चना हो गई कि उसी को देखते देखते ऐसी स्थिरता प्राप्त हो गई कि वही मुक्त हो गई। सिर्फ पानी को सूखते हुए देख लिया। वह पानी जो चंचल रहता है, वो पानी जिसमें हमेशा लहरें उत्पन्न होती रहती है, पानी एक क्षण के लिए भी स्थिर रह पाता है। उस अस्थिर पानी को सूखते हुए, उस अस्थिर पानी को गायब होते हुए क्या देख लिया, अपने आप में स्थिरता हो गई। तो किसी की अस्थिरता से भी मनुष्य के जीवन में स्थिरता प्राप्त हो सकती है, पर पश्चना ठीक प्रकार से होनी चाहिए ना, विपश्यना ठीक प्रकार से होनी चाहिए ना, देखना ठीक प्रकार से होना चाहिए। देखने में ही तो अंतर होता है, देखने में ही तो फर्क होता है। कोई ईश्वर देख लेता है, कोई परमात्मा देख लेता है, कोई आत्मा देख लेता है, कोई सुख देख लेता है, कोई दुख देख लेता है, पर कोई भी व्यक्ति जैसा है वैसा नहीं देख पाता। जानाति पजानाति संपजानाति परिजानाति, जानने में भी कितना अंतर होता है। कोई सिर्फ जानता है, कोई पजानाति प्रज्ञा के साथ जानता है, कोई संपजानाति स्थिर होके सती संप्रजन्य के साथ जानता है, कोई परिजानाति जो परिपूर्ण रूप से चारों दिशाओं से आकलन करता हुआ जानता है, तो कोई अभिजानाति, तो कोई विशेष रूप से जानता है। जानने में अंतर है। इसी जानने के आधार पर कोई पृथकजन होता है, पृथकजन साधारण लोग, कोई अनार्य होता है इसी जानने के आधार पर, अनाड़ी होता है, अनाड़ियों समान मार्ग, कभी इस मार्ग में कभी उस मार्ग में भटकते रहता है असंख्य कल्पों से, सिर्फ जानने से। कोई इसी जानने से जानाती से हिनो गामो पथुजनी को हीन समान जीवन जीता है ना। अरे क्या करना है, छोड़ना क्या लगा तेरे, जीना जो जिंदगी जा रही, हीन समान। जो इस प्रकार सोचता है, इस प्रकार विचार करता है, वो हीन जीवन है, जिसके जीवन में उद्देश्य नहीं, श्रेष्ठता नहीं, सिर्फ जानने के कारण। क्योंकि वो जान रहा है संसार को वैसे, देख रहा है संसार को वैसे, जैसे जान रहा है वैसा उसका हीन मार्ग होते जाता है। पर कुछ लोग होते हैं जो पजानाती प्रज्ञा के साथ, जैसे जैसे भगवान बुद्ध ने सिखाया, जैसे जैसे भगवान ने संसार के बारे में बताया है, तो कैसे बताते हैं भगवान इस संसार के बारे में। सब्बो लोको पकंपितो, सब्बो लोको पज्जलितो। अरे सारा लोक प्रकंपित हो रहा है, सारा लोक जल रहा है। भिक्षुओं तुम कैसे हंस सकते हो, तुम कैसे इस संसार में आनंद मान सकते हो, अरे कैसे तुम्हें इस संसार में ठहरने का मन करता है। भिक्षुओं बताओ, ये संसार जल रहा है, क्या जलते हुए घर में आपको आराम से बैठने का मन करेगा? क्या जलते हुए घर में आपको तुरंत उस जलते हुए घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी? क्या रह पाएंगे, क्या ठहर पाएंगे? तो भगवान बुद्ध ठीक बताते कि वैसे संसार को देखो भिक्षुओं, ये संसार जल रहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये संसार ऐसा है ही नहीं, ये संसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें एक क्षण के लिए भी राहत प्रदान कर सके, एक क्षण के लिए भी तुम्हें स्थिरता प्रदान कर सके। जो ऐसे जानता है, जो ऐसे इस लोक को देखता है, वही सही मायने में पजानाती प्रज्ञा के साथ देखना है। इस लोक को क्षण क्षण उत्पन्न होते हुए, क्षण क्षण मरते हुए देखता है, यह पजानाती है, यही विपश्यना है। तो वो जो श्रावक, जो मार्ग पे है, जो मार्ग के आरूढ़ होना चाहता है, जो भगवान बुद्ध का श्रावक है, सुन रहा है, वो इसी प्रकार से प्रज्ञा से देखता है, प्रज्ञा से जानता है, तब कह सकते हैं पजाना भी। वो देखता है तो क्या देखता है, इस लोक को देखता है। ये लोक क्या है, क्या है लोक, कोई मुझे बताएगा? ये लोक 6 इंद्रियों से बना होता है। इन 6 इंद्रियों के बाहर कहीं भी लोक नहीं है, क्योंकि इन 6 इंद्रियों के कारण आप लोक अनुभव कर रहे हैं। उन 6 के 6 देवलोक में जो भी कोई देखता हो, जो भी कोई देवता होगा, जो भी कोई सुख अनुभव कर रहा होगा, उस देव सुख को अनुभव कर रहा होगा, इन्हीं 6 सुख के कारण अनुभव कर रहा है।
उसके ऊपर जो 16 ब्रह्म लोक होंगे, जो कोई ब्रह्म सुख अनुभव कर रहा है, ध्यान सुख अनुभव कर रहा है, इसी मन इंद्रिय के कारण अनुभव कर रहा है, इंद्रिय के बाहर अनुभव नहीं कर रहा है, इसलिए वो भी लोक है। वो जो अरूप ब्रह्म लोक होगा, अरूप ब्रह्म लोक में उत्पन्न होकर जो अरूप ध्यान का सुख अनुभव कर रहा होगा, वो भी इस इंद्रियों के अंदर अनुभव कर रहा है, इंद्रियों के बाहर नहीं, इसलिए वो भी लोक है। वो जो नरक सत्व है, नरक सत्व में होते हुए जिस प्रकार दंड भोग रहा है, दुख भोग रहा है, इन्हीं इंद्रियों के आधारों पर, इन्हीं तृष्णाओं के आधार पर भोग रहा है, इसलिए वो भी लोक है। वो जो अपाय भूमि है, अपाय भूमि में रहते हुए जो पशु योनि है, पशु योनि में रहते हुए जो सिर्फ 3 इच्छा रहती है, तिरक्षण, जिनमें सिर्फ 3 इच्छा उत्पन्न होती है, ये 3 इच्छा भी तृष्णा है, और ये तृष्णा भी इन्हीं इंद्रियों में उत्पन्न होती है, इसलिए वो भी लोक है। वो यक्ष, वो देव, जो कोई है, इन्हीं इंद्रियों से, इन्हीं इंद्रियों में तृष्णा उत्पन्न होने के कारण इसी लोक में उत्पन्न होते, इसी लोक में मरते हैं। अरे इन्हीं इंद्रियों में क्षण क्षण प्रतिक्षण उनकी इच्छा मर रही है, उत्पन्न हो रही है, मर रही है, उत्पन्न हो रही है। एक क्षण के लिए भी उसकी एक सुख भी, एक इंद्रिय भी स्थिर नहीं रह पाती है। आंख से देख लिया, इच्छा उत्पन्न हो गई, चक्षु विज्ञान उत्पन्न हो गया, चक्षु तन्हा उत्पन्न हो गई, चक्षु उपादान उत्पन्न हो गया, और फिर वही दुख है। जहां तन्हा है, जहां उपादान है, वहां दुख है। जहां तन्हा है, जहां उपादान है, वहां इस संसार में भटकना है। तो इन इंद्रियों के बाहर संसार, इन इंद्रियों के बाहर संसार नहीं है, इन इंद्रियों में संसार है। इंद्रियों की बाहर की अवस्था लोकोत्तर अवस्था है, इंद्रियों की बाहर की अवस्था निर्वाणिक अवस्था है, क्योंकि इंद्रियों के बाहर तृष्णा उत्पन्न नहीं होती है, और जहां तृष्णा उत्पन्न नहीं होती है, वहां निर्वाण वास करता है। निर्वाण तृष्णातीत अवस्था है, और इसलिए वहां स्थिरता है। जहां तृष्णा उत्पन्न होती है, वहां कभी स्थिरता नहीं रह सकती है, वह हमेशा व्याकुलता रहती है। वो व्याकुलता ही तो उसकी उपादान है, वो व्याकुलता ही तो उसकी बाढ़ है, जो हमेशा बहा के ले जाती है। बाढ़ में आप तैर नहीं सकते, इस बात को समझिए आप। नदी में तैर सकते हैं, समंदर में तैर सकते हैं, नहर में भी एक बार तैर सकते हैं, पर बाढ़ में तैर नहीं सकते। अगर अनुभव लेना होगा तो जाइए किसी बाढ़ में डुबकी लगा दीजिए। बाढ़ में कभी इंसान तैर नहीं सकता, और आपके ये संसार में हमेशा 4 तरह की बाढ़ आपको बहा के ले जाती है। और इस बाढ़ के बहने के कारण कभी यहाँ पटकते हो, कभी वहां पटकते हो, कभी यहाँ गिरते हो, कभी वहां गिरते हो। उसी बाढ़ से बचना है, और बाढ़ से तभी बचा जा सकता है जब आप किसी नाव पे सवार हो। और वो नाव क्या हो सकती है? आर्य अष्टांगिक मार्ग, क्योंकि आर्य अष्टांगिक मार्ग का स्रोत इतना भारी होता है कि कोई दूसरा स्रोत उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। ऐसा उसका स्रोत होता है कि उसके स्रोत को पलटाया नहीं जा सकता। एक बार उस स्रोत में गिर गया तो इसलिए श्रोतापति अंग, इसलिए उस आर्य अष्टांगिक मार्ग की पहली डुबकी श्रोतापति नाम देने थे, कि स्रोत में गिर जाना। ये स्रोत सबसे भारी होता है, ये स्रोत उस बाढ़ से भी हट नहीं सकता। इसलिए कम से कम श्रोतापति अवस्था प्राप्त करने का इच्छा उत्पन्न, वो दुख नहीं होगा, वो उपादान नहीं होगा। क्योंकि अगर प्यासे को प्यास लगती है और पानी कामना करता है, तो उसकी तन्हा नहीं होती है, वो उसका उपादान नहीं होता है। पर प्यासे को प्यास लगी और शराब की कामना करता है, किसी जूठ की कामना करता है, तो वो उसकी तन्हा, वो उसका उपादान बन जाता है। तो इसी प्रकार से जो स्थिरता का मार्ग है, जो आर्य अष्टांगिक का मार्ग है, इसमें आपको इस प्रकार जानना है इस श्लोक के बारे में। उस आर्य अष्टांगिक मार्ग में डुबकी लगाना है, तो जानोगे तो पजानाती होगा, वरना पजानाती होगा। फिर कोई आर्य श्रावक होता है, कोई आर्य श्रावक होता है, तो इस प्रकार नहीं जानता वो सिर्फ, वो तो पूरी तरीके से जानता है। इसलिए कोई आर्य श्रावक अनंत जब भी संसार को देखता है, तो उसका परिजानाती होता है। परिजानाती मतलब पूरी तरीके से जान लेता है वो, इस पृथ्वी को भी, इस आकाश को भी, इन लोगों को भी पूरी तरीके से जानने के कारण उसे परिजानाती कहते हैं। और फिर वो जो कोई बुद्ध होता है, जो इस मार्ग को खोजता है, तो इस मार्ग को इसलिए खोज पाता है क्योंकि विशेष रूप से जान पाता है, और उसके विशेष रूप से जानने के कारण अभिजानाती, उसके विशेष रूप से जानने के कारण ये मार्ग अस्तित्व में आया है। और इस मार्ग को अस्तित्व में आने के कारण अनंत इस मार्ग को पूरी तरीके से जान पाता है, इसलिए उसका परिजानाती होता है।
इसके अधिजानाति के कारण उसका परिजानाति होता है, किसी के परिजानाति के कारण किसी का पजानाति होता है, और पजानाति से ये मार्ग शुरू होता है, पजानाति से फिर वो परिजानाति पे आता है, परिजानाति से अपने आप को मुक्त कर लेता है। तो इस प्रकार से जानना है आपको धर्म को, पर कैसे जानोगे, कब जानोगे? जब प्रज्ञा तीक्ष्ण होंगे, जब प्रज्ञावान होंगे। और प्रज्ञावान कैसे होंगे? कैसे कोई प्रज्ञावान हो? प्रज्ञावान तब होंगे जब प्रश्न पूछोगे या जब श्रवण करोगे, श्रवण कर कर जब अनुसरण करोगे, और उस प्रकार प्रज्ञावान हो के अपने आप को मुक्ति के मार्ग पर लगाओगे। ऐसा कोई श्रावक नहीं होगा आपके इस बुद्ध शासन में जो श्रवण ना करता होगा। सोतापति फल प्राप्त करने वाला भी इस धर्म को श्रवण करता है। विशाखा 7 साल की अवस्था में सोतापति हो गई थी, फिर भी जब ससुराल गई, ससुराल में साफ साफ कहा कि मैं भिक्षुओं को दान किए बिना रह नहीं सकती। अपना ससुराल छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। राजा प्रसन्न जी हमेशा राजपाट, इतना राजपाट होने पर समय समय पर धर्म श्रवण करने के लिए आएगा। सुपवासा कब कैसे आएंगे? अवस्था प्राप्त कर लिया सोतापति, निर्वाण की तरह डुबके लगा दिए, पर फिर भी धर्म रस में देखो कितनी रुचि है, किस प्रकार धर्म की ओर उनका मन झुकता ही जाता है। ये सभी कुछ काम छोड़ के भी, अरे विशाखा की नातिन मर गई थी, सबसे प्रिय नातिन, उस प्रिय नातिन का अंतिम संस्कार करने पर भी घर में बैठने की इच्छा नहीं, इस अवस्था में भी वही अपने गीले बाल लेके कहाँ पे आ गई थी, कहाँ पे बैठ गई थी? बिहार में। ऐसी अवस्था में भी उसका अरे होश नहीं है, इसका भी होश नहीं है कि गीले बाल है। अरे वही महिला है, ये वही स्त्री है जो अगर गले में महंगा हार पहनने के आएंगी, गले में महंगा हार पहनना होगा और बिहार की दहलीज में प्रवेश करने वाली होती है, रुक जाएंगी, पहले अपने गले का हार बाहर निकालेंगे और फिर जाके क्या करेंगे? बिहार में इतना जिसको होश होता है बिहार में कैसे प्रवेश करना है, बिहार में प्रवेश करने के लिए जिसको इतना होश है, अरे वो देखो जब नातिन मर गई थी तो होश नहीं रहा, होश ना होने पर भी उसके पैर उससे कहा लेके जाते हैं, इतना होश नहीं कि बाल गिले फिर भी उसके पैर से कहा ले जाते हैं, बिहार में जाते हैं, बिहार में जाकर बैठ जाती है। ये होती है धर्म की धर्मता, ये होती है धर्म की रुचि कि कहीं भी जाए वो अपने आप घिंचा हो जाता है। अरे दारू चरिया आपके नाला सुपारा का, आपका नाला सुपारा से पैदल नंगे पांव चलते चलते आता है, कहाँ मध्य भूमि भगवान की और कहा ये कोना, ये धर्मता थी उसकी, ये धर्म के प्रति असंख्य समय से जो धर्म पारमिता पूरे करके आया, उसकी पारमिता उसको यहाँ घिसते घिसते लेके आया। तो इस प्रकार से धर्म धारण ऐसा हो, धर्म पालन ऐसा हो कि आप ही धर्म केतु बन जाओ, धर्म ध्वजा बन जाओ, है ना? धाप से आपको देख के कहे कि धर्म शरण हो तो वैसी हो, धर्म धारण हो तो ऐसा हो। तो इस प्रकार से धर्म को, अरे कैसे होगा, इस प्रकार धर्म धारण कैसे होगा, इस प्रकार धर्म पालन कैसे होगा, इस प्रकार धर्म केतु कैसे होगा? जब व्यक्ति धर्म श्रवण करेगा। ये सारी बातें इंटरकनेक्टेड है। बिना धर्म श्रवण किए सुचिन्नो धम्मकारी, धर्म का अभ्यास तभी होगा जब धर्म का श्रवण होगा, पढ़ के धर्म का अभ्यास नहीं होता है, इस बात को समझिए। श्रवण करके धर्म का अभ्यास की शुरुआत होती है। बड़ा अंतर होता है पढ़ने में और सुनने में। पढ़ना चाहिए पर प्रायोरिटी इसको देनी चाहिए श्रवण करने को, क्योंकि पढ़ना चित्त की जैसी दीक्षा, सुनना चित्त की जैसी तीक्ष्णता, काया में अनुभवता जो ला सकता है वो पढ़ना नहीं ला सकता, जो सुनना ला सकता है। सुनते सुनते काया में बोध हो सकता है, मन में बोध हो सकता है, पर पढ़ के उस प्रकार मन में बोध नहीं हो सकता, काया में वैसा बोध नहीं हो सकता है। इस बात को समझिए कि जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज है यहाँ पे, है ना? मेरे आवाज में शब्द है, मेरे शब्दों में ध्वनि है, ध्वनि में ध्वनि की अपनी तरंगे है ना? ऊपर से मेरा शरीर, हर जो यहाँ पे कुछ सुन रहा हूं, हर उसका शरीर अपने आप में अलग अलग तरंगे छोड़ता है, अलग अलग तरंगों से क्या होता है, घिरा होता है, उसकी तरंगे आपको स्पर्श होती है। इसलिए श्रवण पे कहना चाहिए, बल देना चाहिए।
श्रवण करके उसका अनुसरण होता है, श्रवण करके वो जानता है, श्रवण करके उसकी प्रज्ञा बढ़ती है। तो इस प्रकार अगर श्रवण करोगे तो जानने में अंतर अंतर आना शुरू होगा। आप देखिए बहुत अंतर होता है स्कॉलर में, जिसने बहुत बहुत पीएचडी हासिल की होंगी, और बहुत अंतर होता है जो गुरु के चरणों के पास बैठ के धर्म सुना होता है, जो गुरु के चरणों के पास धर्म धारण होता है। दोनों में बड़ा अंतर होता है, कभी अनुभव कीजिएगा। तो इसलिए इस प्रकार धर्म को धारण कीजिए तो आपका बहुत मंगल होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।